आप भी उगाना चाहते हैं छत पर सब्जियां, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि कैसे करें शुरुआत, तो ये वीडियो काम का है। फ्री गार्डनिंग क्लासेस के नाम से मैं एक वीडियो सीरीज़ बना रही हूं, जिसमें हम गार्डनिंग से संबंधित छोटी बड़ी सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप ज़रूर देख लीजिए। और पार्ट 1 में हमने सीखा था कि फर्टाइल सॉइल क्या होती है। हमने जाना था कि जंगलों में जो पेड़ों के नीचे जमी हुई मिट्टी होती है, जिसमें पतझड़ में सूखे पत्ते, जानवरों की मलमूत्र और जानवरों के अवशेष, पेड़ों के अवशेष, जो सब कुछ डिकम्पोज होकर जमा होता है, वो ऊपर की टॉप सॉइल फर्टाइल होती है। अब बात करते हैं कि हम जो छत पर बागवानी कर रहे हैं और वो मिट्टी ला रहे हैं, तो वो कैसी मिट्टी है और वो फर्टाइल है कि नहीं। अगर हम उसे किसी जंगल से या खेत की ऊपर की या प्लॉट की किसी की ऊपर की लेयर लेकर आ रहे हैं, तो निश्चित वो फर्टाइल होगी। और अगर हम बहुत गहराई की खुदी मिट्टी ला रहे हैं, तो उसमें उतने पोषक तत्व नहीं होंगे। तो हम क्या करें कि ऊपर से हम उसमें क्या ऐसा मिला दें कि हमारी मिट्टी उपजाऊ हो जाए। यही विषय है आज की वीडियो का। मिट्टी के कितने प्रकार हैं, हमने पिछले वीडियो में भी जाना था, पर उन तीनों प्रकार की मिट्टियों में हम क्या क्या मिलाएं, ये आज हम सीखेंगे। उससे पहले मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ किचन का, कि जब हम किचन में जाते हैं और सब्जी बनाते हैं, तो बेसिक 4 मसाले चाहिए ही होते हैं: हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक। लेकिन क्या इन्हीं 4 मसालों का उपयोग होता है सब्जी में? नहीं, इसके अलावा भी हम बहुत तरह के मसाले बनाते हैं। जैसे कि हम काजू भी डालते हैं, कई तरह की ग्रेवी बनाते हैं, खरबूजे के बीज, तरबूजे के बीज, छोले का अलग मसाला, बिरयानी का अलग मसाला, मतलब वैरायटी का अपना एक संसार है। ठीक ऐसे ही मिट्टी में भी बेसिक मिट्टी अलग होती है और फिर उसमें बहुत वैरायटी है। तो आज हम सिर्फ बेसिक मिट्टी पर बात करेंगे। क्या होती है ये बेसिक मिट्टी, ये समझ लीजिए। आप बेसिक सीख जाएंगे तो फिर आगे भी सीख जाएंगे। आप ये इस मिट्टी को देख रहे हैं, काली मिट्टी है। मिट्टी काली, लाल, पीली 3 तरह की तो होती है। वैसे बहुत तरह की होती है, पर आप ये 3 पर अगर ध्यान दे लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा बिल्कुल। तो ये काली मिट्टी है, इसको मैंने खाद वाद बना के भुरभुरा कर दिया है। जब आप कहीं प्लॉट से, कंस्ट्रक्शन साइट से मिट्टी लाएंगे, तो ये बड़ी चिकटी होती है, इसमें पानी बहुत देर तक रुकता है और ये सूखकर हार्ड हो जाती है। तो इसमें जड़ें अच्छे से नहीं फैल पाती और पौधा अच्छे से नहीं पनप पाता। इसमें क्या मिलाएंगे कि ये उपजाऊ हो जाए, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। पहले आप दूसरी मिट्टी और देख लीजिए। ये लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी और काली मिट्टी में क्या अंतर है? इसमें भुरभुरापन है थोड़ा। काली मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी नहीं होती, चिकटी होती है, उसमें पानी बहुत देर तक रुकता है। इसमें थोड़ा लाल वाली में और पीली मिट्टी दोनों में भुरभुरापन रहता है, तो ये वेल ड्रेन्ड होती है। इसमें पानी आता है, ज़्यादा देर नहीं रुकता और निकल जाता है। तो वेल ड्रेन और भुरभुरी मिट्टी पौधों के लिए अच्छी मानी जाती है। बुरी काली मिट्टी भी नहीं होती, काली मिट्टी भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें उपजाऊ तत्व बहुत होते हैं। अगर हम काली मिट्टी को भुरभुरा बना दें, वेल ड्रेन बना दें और सॉफ्ट बना दें, ताकि उसमें जड़ें अच्छे से फैल सकें। ये लाल मिट्टी जो है, ये हमारे दक्षिण भारत में बहुत होती है, महाराष्ट्र में भी होती है और भी कई जगह होती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि मिट्टी में हम वो क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं कि जिससे मिट्टी फर्टाइल हो जाती है। उसके बाद मैं बताऊंगी बेसिक मिट्टी में क्या क्या चाहिए। देखिए, सामने थोड़ी सी रेत रखी है, गोबर खाद रखा है, धान की भूसी है, कोकोपीट है, ये वर्मी कंपोस्ट है। हर चीज़ मिलाने का अपना एक गुण है। क्यों मिलाना चाहिए ये मैं डिटेल में बताऊंगी। वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद या किचन कंपोस्ट, ये तीनों ही मिट्टी को न्यूट्रिशन देती हैं। कोकोपीट जो हम मिलाते हैं वो मिट्टी को हल्का करता है। छत पे हमें वज़न नहीं चाहिए और मॉइस्चर को भी होल्ड करके रखता है। तो जो लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, जिसमें कि मॉइस्चर होल्ड करने की क्षमता कम रहती है, या गर्मी में जब हम मिट्टी बना रहे हैं, तब हमें कोकोपीट ज़्यादा मिला देना चाहिए। मिट्टी को हल्का करने के लिए यदि आपके पास कोकोपीट नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन ये, सूखे पत्ते, जितनी तरह के पत्ते आपके पास हो जाए, मूंगफली के छिलके, गार्डन का गार्बेज, ये देखिए आप, थोड़ी सी राख है, थोड़ा चूना है, बोन मील है और ट्राइकोडर्मा है।
इनके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगी, अभी आप बस नाम जान लीजिए। ये धान की भूसी है कि क्या क्या वो चीज़ें हैं, मैं अभी सिर्फ नाम से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आपको, फिर मैं डिटेल में एक एक चीज़ को लेके पूरा समझाऊंगी। ये नीम की खली है, इसका क्या काम है ये भी बताऊंगी। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, मैंने रेत बताई, मैंने धान की भूसी बताई, नीम की खली बताई, कोकोपीट बताया, सूखे पत्ते, राख, चूना और बोन मील और ट्राइकोडर्मा, और ये वर्मी कंपोस्ट, लैंड की खाद भी ले सकते हैं, गोबर की खाद भी ले सकते हैं, किचन कंपोस्ट भी ले सकते हैं। कितनी सारी चीज़ें, अब आप कंफ्यूज मत हो जाना और डर भी मत जाना इतनी सारी चीज़ें चाहिए। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इतनी सारी चीज़ें चाहिए। अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सकता तो बेसिक ये है कि आप 50% काली मिट्टी ले लें और उसमें 10% रेत मिला दें, मोटी रेत। रेत इसलिए मिलाते हैं हम कि यह मिट्टी को, काली मिट्टी के चिकटेपन को कम करके भुरभुरा करेगी। लेकिन ध्यान रहे, रेत 10% से ज़्यादा नहीं लेना है, और पीली मिट्टी अगर है तो रेत सिर्फ 5% लेना है। तो रेत क्यों मिलाना है ये आपको समझ में आ गया। रेत में कोई पोषक तत्व नहीं होते, इसलिए मैक्सिमम 10% और मिनिमम आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो। काली मिट्टी में 10%, बचा 40% वो आप गोबर खाद लेंगे। दोनों, चाहे लाल मिट्टी हो, पीली मिट्टी हो या कि आपकी काली मिट्टी हो। गोबर खाद मिलते ही मिट्टी न्यूट्रिशियस हो जाएगी। गोबर खाद अपने आप में संपूर्ण होती है, और यदि गोबर खाद नहीं है आपके पास तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी गोबर की ही खाद होती है जो केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है, और वो साधारण गोबर खाद से ज़्यादा अच्छी होती है। चाहे आप तो किचन कंपोस्ट भी ले सकते हैं। आपके पास अगर तीनों उपलब्ध हैं, वर्मी कंपोस्ट भी है, गोबर खाद भी है, किचन कंपोस्ट भी है, तो तीनों मिलाकर ही 40% होना चाहिए, तभी ये असर करेगी। तो जैसे मैंने अभी किचन के लिए बताया था कि किचन में बेसिक सब्जी बनाने के लिए 4 मसाले चाहिए, तो आपको भी बेसिक मिट्टी बनाने के लिए गोबर खाद तो चाहिए ही। यदि आपके पास थोड़ी सी रेत है, मिट्टी है और गोबर की खाद है तो आप गार्डनिंग शुरू करें। और उसके बाद आप अपने अनुभव भी साझा करना। मैंने कई साल बागवानी की है सिर्फ इन्हीं तीनों चीज़ों से। हम जब नए होते हैं तो ना तो हमें जानकारी होती है, ना हमारे पास इतने साधन होते हैं। कोकोपीट तो मैं अभी मंगाने लगी हूँ, मैंने सालों कोकोपीट यूज़ ही नहीं किया, और मैं सूखे पत्ते उसकी जगह यूज करती थी। वो मैं सूखे पत्ता और उससे संबंधित सारी जानकारी अगले वीडियो में लूँगी। अभी मैं केवल गोबर खाद के बारे में बता रही हूँ। आपके पास जो भी है, काली पीली मिट्टी जो भी है, आप वो मिट्टी लें, उसको भुरभुरा करने के लिए थोड़ी सी रेत मिला दें, और उसमें पोषक तत्व डालने के लिए गोबर खाद। बस आप सिर्फ इतना ही कर पाएंगे तो भी आपकी फसल हो जाएगी। तो फिर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि मैंने इतनी सारी चीज़ें क्यों दिखाई। तो वो मैंने सब चीज़ें आज इंट्रोड्यूस कराई, और फिर मैं अलग अलग एपिसोड में एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से बताऊंगी, और बताऊंगी कि यदि ये चीज़ें भी मिलाई जाएं तो मिट्टी की गुणवत्ता कितनी बढ़ जाती है और ये क्या काम करती हैं। जैसे कि मैंने कुकिंग का उदाहरण दिया कि बेसिक खाना अलग चीज़ होती है, फिर जब आप कुछ स्पेशल बना रहे होते हैं या कुछ अलग ग्रेवी बना रहे होते हैं तब इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं। तो आप ये 3 चीज़ों से बागवानी शुरू कीजिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये समझ गए होंगे बेसिक मिट्टी क्या होती है, जिसमें 50% मिट्टी, 40% गोबर खाद और 10% रेत, या कि फिर 5% रेत और 60% मिट्टी, पीली मिट्टी। तो आप 50 से 60% इधर उधर ले सकते हैं, उससे कोई थोड़ा बहुत इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। रेत की क्वांटिटी न बढ़ाएं, मैं फिर से बता रही हूँ। और साथ में ये ज़रूर बताएं कि ये सीरीज़ अच्छी लग रही है आपको। अगर सच में कुछ इसमें समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे बताएं कि मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया। यदि आप बताएंगे तो मैं अगले वीडियो में फिर उसे भी कवर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब बरसात आने वाली है, मिट्टी तैयार कीजिए। आपके पास कुछ और नहीं है तो आप मेरी तरह बताई हुई बेसिक मिट्टी तैयार कीजिए, और गोबर खाद तो चाहिए, बिना गोबर खाद के तो नहीं हो पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक भी करें और खूब सारा शेयर कर दें, ताकि बरसात में, आने वाली बरसात में बहुत सारे लोग तैयारी कर सकें टेरेस गार्डनिंग की। मिलते हैं अगले वीडियो में
इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।